आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 5 साल में बदल देंगे छत्तीसगढ़ की तस्वीर, अमित शाह ने घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी किया जारी। वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। आईआईटी परिसर में बंदूक दिखाकर कपड़े उतरवाए, छात्रा ने बताया दरिंदगों से कैसे खुद को बचाया। प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर मंत्री गोपाल राय का बयान, बोले दिल्ली सरकार पूरी तरह से नहीं कर सकती कंट्रोल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगी, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को ऐसा क्यों कहा। यूपी में कांग्रेस को 15 सीटें देने को तैयार है सपा, अखिलेश यादव बोले सहयोगी को निराश नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका, करीबी नेता ने दिया इस्तीफा। चांदी की कीमतों में आई तेजी तो नरम हो गया सोना, जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट। ईसा मालवीय की आशिकी देख सलमान खान का फूटा गुस्सा, बिग बॉस 17 वीकेंड का वार्ड में बोले मूर्खों। और विराट कोहली गोल्डन बैट में मजबूत दावेदार, टॉप 2 में हुई वापसी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। दोनों पार्टियां जनता से कई नए वादे भी कर रही है। इसी बीच राज्य के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम आने वाले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने इसी के साथ कहा कि ये हमारा घोषणा पत्र नहीं, यह हमारे लिए एक संकल्प पत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को प्रगति मैदान में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रसंस्कृतिक खाद्य पदार्थ के निर्यात में 150% की वृद्धि हुई है। आज हमारा कृषि निर्यात विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर पहुंच गया है। खाद्य क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने प्रगति नहीं की हो। यह विकास तीव्र लगता है, लेकिन यह निरंतर और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने पहली बार कृषि क्षेत्र में निर्यात नीति लागू किया है। हमने पूरे भारत में लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का एक नेटवर्क स्थापित किया है। आईआईटी बीएचयू में बुधवार की आधी रात बाद बुलेट सवार 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर एक छात्रा के कपड़े उतरवाए। उन्होंने छात्रा को किस किया और उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद युवक हैदराबाद गेट के रास्ते बाहर निकल गए। घटना की जानकारी होने के बाद आईआईटी के छात्र छात्राओं में नाराजगी है। गुरुवार सुबह सड़क पर उतरकर छात्रों ने घटना के विरोध में नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहले हॉस्टल के पास सड़क जाम किया, फिर निदेशक कार्यालय का घेराव किया और शाम को जिमखाना खेल मैदान में पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि आईआईटी बीएचयू प्रशासन कैंपस में रात में बैरिकेडिंग लगवाए। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को ओवरऑल दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 दर्ज किया गया। दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सबसे पहले तो ये सोचना गलत है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि प्रदूषण का मामला अकेले दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग ले। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिले। उसकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग ले, क्योंकि यह सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा सभापति की गरिमा का मामला है।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। सपा यूपी की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साथ ही बाकी बची 15 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को देने को तैयार है। सपा के इस दावे पर आप मुखिया अखिलेश यादव ने भी खुलकर बोला है। अखिलेश ने कहा है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने जितने भी गठबंधन किए हैं, सपा की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के साथी कभी पहले भी निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। लखीमपुर खीरी में सपा के नेता और 4 बार के सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है। अटकलें है कि वह सोमवार यानी 6 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे पत्र में रवि प्रकाश वर्मा ने लिखा, आपको अवगत कराना है कि जनपद खीरी में पार्टी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण मैं कार्य करने में असमर्थ हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग दे रहा हूं। बता दें, रवि प्रकाश वर्मा के माता पिता भी सांसद रह चुके हैं। उनकी बेटी पूर्वी वर्मा भी सपा का दामन छोड़ सकती है। माना जा रहा है कि सपा ने खीरी सीट से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर रवि प्रकाश वर्मा के अलावा किसी और नेता को प्राथमिकता दी है। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा। इन दिनों सीजन में लोग गोल्ड सिल्वर खरीदना काफी पसंद करते हैं। त्योहारी मौसम में गोल्ड खरीदना काफी शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि गोल्ड सिल्वर की कीमतों में निरंतर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में आपको गोल्ड या सिल्वर खरीदने से पहले उसके लेटेस्ट रेट के बारे में जरूर चेक करना चाहिए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को सोने की कीमत 49 रुपए बढ़कर 60,960 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 49 रुपए या 0.8% बढ़कर 60,960 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जिसमें 14,047 लौट कर कारोबार हुआ। टेलीविजन का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 17 इस बार खूब सुर्खियों में बना हुआ है। दर्शकों को तो कंटेस्टेंट का ड्रामा बहुत इंटरटेनिंग लग रहा है, लेकिन सलमान खान कंटेस्टेंट के इस ड्रामा से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। हाल ही में टेलीकास्ट हुए बिग बॉस 17 के वीकेंड का वार प्रोमो में सलमान खान समर्थ जुरेल और ईसा मालवे को क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों के रिश्ते को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोमो में कि सलमान आखिर किस बात पर भड़के और कॉन्टैक्ट तक की बात कहने लगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 88 रन की पारी खेली। विराट ने इसके साथ ही मौजूदा विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में लंबी छलांग लगा दी है। किंग कोहली 7वें से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सहित ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को पीछा छोड़ा है। कोहली का बल्ला इस वर्ल्ड कप में जमकर रन उगल रहा है। यदि विराट इसी लय से रन बनाते रहे तो वह फिर पहले नंबर पर काबिज क्विंटन डिकॉक को जल्द ही पीछे छोड़ देंगे।